सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है राष्ट्रपथ का। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव के रण के बीच जुबानी प्रहार भीषण हो चुका है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बाद खरगे के बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया। दरअसल खरगे ने योगी की भाषा को आतंकियों वाली भाषा बताया। यही नहीं, खरगे ने योगी आदित्यनाथ के भगवा रंग के वस्त्रों पर भी बयानबाजी की, जिसके बाद भाजपा ने जबरदस्त पलटवार किया। भाजपा कह रही है खरगे भगवा की चिंता ना करे, योगी की भाषा को आतंकी, और कपड़ों पर कमेंट पर संतों में भी नाराजगी दिखी है। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में पीडीए के जरिए मिली सफलता से उत्साहित इंडिया गठबंधन ने इसे सफलता पाने का हिट फॉर्मूला मानते हुए महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव और यूपी के उपचुनाव में भी इसी फॉर्मूले से अपनी चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी की। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे ने इंडिया गठबंधन के पीडीए की धार ऐसी कुंद की कि अब सपा और कांग्रेस के बड़े से लेकर छोटे नेता तक की बौखलाहट उनके विवादित बयानों में साफ झलक रही है। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना है। यही अंतर है योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है, और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। इनके राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि बहन बेटियों के साथ में कितनी बेटियां योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा के आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पे गुहार लगा के आई, उसके बाद में भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। या तो आत्महत्या करनी पड़ी या तो उनको जला दिया गया। आप बताइए कितनी घटनाएं हुई। ये इनके हाथरस की बेटी, अरे ये क्या बताएंगे? ये तो लोकतंत्र में बहन बेटी, इनको चुनाव जीतना है, चाहे बहन बेटी की साड़ी भी खोलनी पड़े तब भी चुनाव जीतना है। लखीमपुर में नहीं देखा क्या चीर हरण करने का काम किया? महाराष्ट्र के चुनाव के विवादित पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। इसमें हिंदुत्व और मुस्लिम वोटों के बीच की जंग, विभाजन की राजनीति, वोट जिहाद और मुस्लिम समुदाय के वोटों की ताकत के विषयों को उजागर किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव में मोदी योगी जोड़ी की बढ़ती प्रभावशीलता और विपक्ष की नीति और नियत पर उठाने वाले सवालों को भी शामिल किया गया है। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने सीएम योगी पे टारगेट करते हुए कहा कि अगर वो सन्यासी हैं तो सफेद कपड़े देखिए सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है, और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। इतना आपको भगवे से तकलीफ है? कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो।
और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। अगर हिंदुओं के पास वोट मांगने जाते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और रही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, वो दिन दूर नहीं है जब वो देश के प्रधानमंत्री होंगे और तुम्हारा सूफड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया कि देश में स्वच्छता कैसे हो, इलाज के लिए लोगों को, गरीबों को इलाज की व्यवस्था कैसे हो, किसानों को खाद बीज कैसे सुलभ हो, इस पे ध्यान नहीं दिया और बिना वजह की बयानबाजी करके चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस तरह का कटाक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बड़े संत और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? इतने वरिष्ठ नेता होकर एक युवा मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेसी की तरह वो नहीं है जो सफेद कपड़ा पहन के सारे काले काम करते हैं और जब भी सरकार बनती है तो घोटाले करते हैं कांग्रेस। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के कारण जनसंख्या का संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम पर भी पड़ेगा। कुछ साधु अब नेता बन गए हैं, गेरुआ पहनकर नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। वोट जिहाद हो रहा है, ये लोग रजाकारों के वंशज हैं। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। चुनाव में धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आया? एक है तो सेफ है का नारा विविधता के खिलाफ। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी। बात मनमानी है तो दिल्ली का घेराव करो, हमने मुस्लिम युवाओं को रोक रखा है। धर्मगुरु तौकीर रजा। अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, कांग्रेस से देश को सबसे बड़ा खतरा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले एक नारा दिया था। वो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, जो आज राज्य के चुनाव में रोज गूंज रहा है। वैसे भी नेशन वाइड नारा अब ये हो चुका है। ये नारे की गूंज चुनाव में कितना प्रभावी हुआ, ये महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव के परिणाम में ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को तीसरी बार महाराष्ट्र की चुनावी रैली में जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां 6 नवंबर और 12 नवंबर को भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। 13 नवंबर को सीएम योगी यहां 3 रैलियां कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली रैली करंजा विधानसभा क्षेत्र में होगी। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से प्रत्याशी श्रीमती सई प्रकाश डहाके को चुनावी मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी जनसभा ठाणे जनपद में होगी। यहां उल्लासनगर विधानसभा से बीजेपी ने कुमार उत्तम चंद आयलानी को टिकट दिया, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तीसरी जनसभा मीरा भाईदर से उम्मीदवार नरेंद्र लाल चंद्र जी मेहता के लिए होगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महाराष्ट्र को महायुति के स्थिर सरकार की जरूरत है, जिसका एकमात्र उद्देश्य राज्य का विकास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस गठबंधन पर हमला करते हुए कहा, आपको याद रखना चाहिए कि जिस गाड़ी पर एमवीए के लोग सवार हैं वो सबसे अस्थिर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये महाविकास अघाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं उस गाड़ी में न पहिए हैं न ब्रेक है।
और कौन चलाएगा, इसके लिए मारा मारी है। ये लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं। झगड़ा करने में ये अपना समय बर्बाद कर देते हैं। वो सबसे अगाड़ी अस्थिर गाड़ी है। ये लोग आपस में ही झगड़ा करने में समय बर्बाद कर देते हैं। आप सब भी भलीभांति जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अगाड़ी में कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी से अगाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान, नूरा कुश्ती चल रही है। एक पार्टी पूरे दिन अपने नेता को मुख्यमंत्री बताने में लगी रहती है, दूसरी पार्टी और कांग्रेस वाले उनके दावेदारी खारिज करने में लगे रहते हैं। आप जरा सोचिए, चुनाव से पहले इनका ये हाल है, ये अगाड़ी वाले कभी भी महाराष्ट्र को स्थिर सरकार नहीं। महाराष्ट्र के गोंदिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी हुंकार भरते हुए कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने सरकार बनाई और हमने पहले वादा कर दिया कि हम धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को 3,000 रुपए देंगे। कर्नाटक में हमने कहा था कि खर्चा माफ होगा, महालक्ष्मी योजना होगी, महिलाएं बस में फ्री जाएंगी। चेक कर लो, छत्तीसगढ़ के लोगों से जाके पूछ लो मिला या ना मिला। कर्नाटक में हमने कहा कर्जा माफ होगा, महालक्ष्मी योजना होगी, महिलाएं बस में फ्री जाएंगी। पता लगा लो हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा उतना पैसा हम महाराष्ट्र के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को देंगे। इसीलिए हमारी पहली योजना, यहां जो महिलाएं आई हैं आप अच्छी तरह सुन लीजिए, महालक्ष्मी योजना, हर महीने 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 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 अंदर। विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान 13 नवंबर को होगा। वहीं एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को भरोसे का घोषणा पत्र नाम दिया। कांग्रेस ने राज्य के उपभोक्ताओं के लिए 250 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है। कांग्रेस ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने की बात भी कही। इसी के साथ कांग्रेस ने युवाओं पर भी फोकस रखा। पार्टी का वादा है कि सभी सरकारी नियुक्तियां 1 वर्ष में पूरी की जाएंगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने एसटी को 28, एससी को 12 और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा किया। इसके साथ ही 1932 के खातियान आधारित स्थानीय नीति और सरना कोड लागू करने की भी बात कही गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनका दिया गया बयान अब राजनीति और धार्मिक हलकों में करमाल किया। खड़गे ने योगी आदित्यनाथ की गेरुआ वस्त्र को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें करारा जवाब दिया। दरअसल सीएम योगी आज महाराष्ट्र के अचलपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। खड़गे जी, आपके लिए कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति पहले है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संतों को लेकर कहा था कि कई साधु अब राजनेता बन गए हैं और वो गेरुआ कपड़े पहनकर समाज में नफरत फैला रहे हैं और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी में हैदराबाद रियासत के भी बारावती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा
के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय को लेकर अभी भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। रात भर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्रों ने भी अपना एक नारा गढ़ लिया। बेमियादी धरने पर बैठे छात्रों का नारा है, न बटेंगे न हटेंगे। इस नारे वाले हजारों पर्चे छात्रों के बीच बांटे गए। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत के खिलाफ नारेबाजी और उनके पोस्टर लहराए गए। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने आयोग के आसपास की सारी दुकानें बंद करा दी। छात्रों को आयोग के सामने से हटाने के लिए पुलिस कुछ देर में फिर प्रयास कर सकती है। आंदोलन को खत्म करने का आयोग और प्रशासन पर दबाव भी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के पहले पोस्टर वॉर लगातार जारी है। लखनऊ के साथ प्रदेश के कई अन्य शहरों के बाद अब एक और पोस्टर लगने का सिलसिला जारी हो गया। इस क्रम में अब कांग्रेस के गढ़ अमेठी में भी एक पोस्टर लगाया गया। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में बीजेपी पर निशाना साधा गया है। समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष द्वारा अमेठी कस्बे में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगवाए गए हैं, जिसमें लिखा है, अखिलेश जी का फियर है, भाजपा का अंत नियर है, 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव। दरअसल यूपी में होने वाले उपचुनाव के पहले पोस्टर वॉर का सिलसिला लगातार जारी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समेत कई जिलों में बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के जवाब में सपाइयों द्वारा पोस्टर लगाकर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला किया जा रहा है। वहीं अब अमेठी में भी पोस्टर के जरिए भाजपा पर हमला बोला गया। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण ने मंगलवार को अपनी वसीयतनामा जारी की है, जिसमें उन्होंने अपना अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से करने की इच्छा जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी चिता को अग्नि किनके हाथों से दी जाएगी। इस वसीयतनामे में उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के नाम भी घोषित किए। वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाकर उन्होंने अपना नाम नारायण, बता दें जितेंद्र नारायण त्यागी रखा था, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने अपनी जाति बदलते हुए अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर रख लिया था, जिसके बाद वो ब्राह्मण से ठाकुर बन गए और अब उन्होंने अपना वसीयतनामा भी लिख दिया है। कुछ भाव पुष्प आप, लेकिन मेरा अपना मानना यह था, क्योंकि ये स्थान भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए यहाँ पर भगवान श्री राम का राम मंदिर बनना चाहिए। मुसलमान होने के बावजूद मैंने बाबरी पक्षकारों का साथ नहीं दिया। मैं हिंदू पक्षकारों के साथ में फैसला आने तक राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करता रहा, जिसके बाद कट्टरपंथी समाज के लोग मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगे, मेरे खिलाफ फतवे आने लगे, मेरी गर्दन काटने पर इनाम रखे जाने लगे, मेरे परिवार का सोशल बाइकाट किया जाना शुरू कर दिया गया। तमाम कट्टरता को नकारते हुए मैंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। आज मेरा नाम ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर है। राष्ट्रपति में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प